हरे कृष्ण हरे राम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव साक्षात् द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं मुक्षमामृतात्। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। जय सिया राम। श्री हरि भगवान श्री कृष्ण श्री राम आप सभी का कल्याण करें। हरे कृष्ण हरे राम। प्रिय कृष्ण प्रेमियों, श्री राम भक्तों, आज हम श्री तुलसीदास कृत श्री रामचरित्र मानस का बाल कांड खंड का पाठ निरंतर जारी रखेंगे। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयभु सो कुंभकर्ण बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघु तासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्म रुचि था, वह रावण का सोतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जय सुत सेवक नृप केरे, भये निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था, और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनी न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन तो हो ही नहीं सकता। उपजे यद्यपि पुलस्त कुल, पावन अमल अनूप। तदपि महीसुर श्राप बस, भय सकल अघरूप। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। किन विविध तप तिन्हु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सो जाई। गयउ निकट तप देखि विधाता, मागहु बर प्रसन्न मय ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करी बिनती पद गही दस सीसा, बोले बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरही न मारे,
बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़ कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी से भी ना तो पराजित हों, ना ही किसी के हाथों हम मृत्यु को प्राप्त हों। एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिलिते ही बर दीन्हा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पई गयहु, ते ही बिलो की मन विस्मय भयहु। शिव जी कहते हैं, मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा ही आश्चर्य हुआ। जो एहि खल नित करब आहारु, ओहि सब उजारि संसारु। सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मागसी नीदि मास शट केरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उनकी बुद्धि ही फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास मुनि, कहेहु पुत्र बर मांगू। ते ही मांगेहु भगवंत पद, कमल अमल अनुरागु। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नामक कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दिन ही रावण आनी, हो ही जातु धानपति जानी। हर्षित भयउ नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बियाहसी जाई। माए ने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बहुरी सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा जी का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें
मड़ियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी यही कुल बासा, अमरावती जसी शक्र निवासा। तिन्हते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नामु तेहि लंका। जैसी नागकुल के रहने की अर्थात पाताल लोक में भोगावती पुरी है, और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उससे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग है। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गभीर अति, चारिहु दिशि फिरियाव। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनी न जाई बनाव। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता है। हरि प्रेरित जय ही कलप, जोई जातु धान हो पति होई। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहा निशिचर भट भारे, ते सब सुर नह समर संघारे। अब तह रहि शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्ष पति केरे। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सब को युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक अर्थात यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबरी असी पाई, सेन साज गढ़ घेर सी जाई। देखी बिकट भट बड़ी कटिकाई, जक्ष जीव लय गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जाकर घेर लिया। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण बचाकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, गयउ सोच सुख बयहु विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीनी तहाँ रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख प्राप्त हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने अपनी राजधानी कायम की। जे ही जग जस जोग बाटी गृह दीन है, सुखी सकल रजनी चर कीन है। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीती ले लावा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर
चढ़ दौड़ा और उससे पुष्प विमान को जीत कर ले आया। कौतुकहि कैलास पुनि लीन्ह सिजाई उठाई। मनहु तोलि निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोल कर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला गया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित्य नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। सुख, संपत्ति, सेना, पुत्र, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जेहि कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सोवई शठ मासा, जागत होई तिहूँ पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा नहीं हुआ था। वह 6 महीने सोया करता था, उसके जागते ही तीनों लोकों में कोहराम मच जाया करता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, ते ही सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिद नाद जेठ सुतितासु, भट महु प्रथम लीक जगतासु। जेहि न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुक अकंपन कुलि सरद, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीत सक, ऐसे सुभट निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानहि सब माया, सपने हूँ जीन के धर्म ना दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया
जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गण को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बेरी विबुध बरु था। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देख सबल रिपु जाही पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवता गण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध कभी नहीं करते। बलवान शत्रु को देखकर हमेशा ही भाग जाते हैं। तेह करन मरन एक विधि होई, कहु बुझाई सुनहु अब सोई। द्विज भोजन मक होम सराधा, सबके जाई करहु तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूँ। अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले यज्ञ और हवन, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिले आई। तब मारी हो कि छाड़ी हो, भली भांति अपनाई। मेघनाथ कहो पुनिह किरावा, दीन सिख बलु बयरु बढ़ावा। जय सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। तिन्हि जीति रन आने सुबांधी, उठी सुत पितु अनुशासन कांधी। एहि विधि सबहि यज्ञ दिनी, आपुनु चलेहु गदा कर लीनी। चलत दशानन डोलती अवनी, गरजत गर्भस्त्र वही सुर रवनी। रावण आवत सुनहु सकोहा, देवन तके मेरु गिरी को खोआ। दिक्पालन के लोक सुहाए, सूने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, देई देवतन गारी पचारी। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। कीनर सिद्ध मनुज सुर नागा, हटि सबहि के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि लजह लगी तनु धारी, दस मुख बस बरती नर नारी।
आयसु करहि सकल भय भीता, न भैयाई नित चरण बिनीता। भुज बल विश्व बस करी, राखे सिको न सुतंत्र। मंडलीक मणि रावण, राज करई निज मंत्र। रावण ने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा के अनुसार राज्य करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। इंद्रजीत सन जो कछु कहेहु, सो जब जनु पहिले ही करी रहेहु। पृथ्वी जिन कहु जाय सुदीना, तिन कर चरित सुनहु जो कीना। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचरनी कर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करी माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जय ही विधि हो ही धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जय ही देश देनु द्विज पावही, नगर गांव पुर आगी लगावही। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हु सुनिए न वेद पुराना। राक्षसों के डर से कहीं भी शुभ आचरण अर्थात यज्ञ आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न ईश्वर भक्ति होती थी, न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो सुनने को भी नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा तब मख, भागा श्रवण सुनई दस सीसा। आपन उठी धावही रहे ना, पावई धरी सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुनी नहीं काना। ते ही बहु विधि त्रासई देश, निकासई जो कह वेद पुराना। बरनी न जाई अनीति घोर, निशाचर जो करही। हिंसा पर अति प्रीति तिन्ही, के पाप ही कवनी मिति।
मास पारायण छठा विश्राम। बाढ़ खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा। रावण के राज में पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले अर्थात बुरी नजर रखने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत ही बढ़ गए थे। लोग माता पिता और देवताओं का सम्मान नहीं करते थे। साधुओं की सेवा करना तो दूर, इसके विपरीत वो उनसे अपनी सेवा कराने में ही विश्वास रखते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हूँ निशिचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के गिलानी, परन सभी धरा कुलानी। माता पार्वती जी को श्री शिव शंकर जी भगवान समझाते हुए कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को हमेशा राक्षस ही समझना। इसी प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय गिलानी अर्थात अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरु एक पर द्रोही। सकल धर्म देखी विपरीता, कही न सकई रावण भय भीता। पृथ्वी सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही अर्थात दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, किंतु रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल भी नहीं सकती। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई जहां तह सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते कछु काज ना होई। और अंततः हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे हुए थे। पृथ्वी ने उनको अपना दुख सुनाया, किंतु किसी से कुछ काम नहीं बना। सुर मुनि गंधर्वा मिली करी, सरबागे बिरंच के लोका। संग गोतनु धारी भूमि, विचारी परम विकल भय शोका।
ब्रह्म सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु ना बसाई। जा करिते दासी सो अविनाशी, हमरेऊ तोर सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक अर्थात सत्य लोक गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलेगा। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिसकी तुम दासी हो वही अविनाशी हमारा तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनी धरहि मन धीर कह, बिरचि हरि पद सुमिरु। जानत जन की पीर प्रभु, बंजिहि दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा, है धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं। ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाइए प्रभु कई करई पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह हो कोई, को कह पै निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ ढूंढें, ताकि उनके सामने हम अपनी अनुनय कह सकें। कोई कहता बैकुंठपुरी जाइए, और कोई कहता कि श्री नारायण तो क्षीर समुद्र में निवास करते हैं, उनको वहीं पर जाके ही प्रणाम करिए और उनसे अपनी विनती कहिए। जाके हृदय भक्ति जसी प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरिजा में रहे हूँ, अवसर पाई वचन एक कहे हूँ। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति रहती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से ही प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। देश काल दिश विदित सिहु माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ, ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु नहीं हो। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रभु प्रगटई जिमी आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना।
वे चराचरमय अर्थात चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरक्त हैं अर्थात उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से ही प्रकट होते हैं जैसे कि अग्नि। अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहां उसके लिए अरणि मंथन आदि साधन किए जाते हैं, वह वहां प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बढ़ाई की। सुनी बिरंची मन हर्ष तन, पुलकी नयन बहनीर। स्तुति करत जोरि कर, सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गौदिज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करौ अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले परम पिता परमेश्वर भगवान, आपकी सदा ही जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री माता लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी सदा ही जय हो, जय हो, जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, हे परमपिता परमेश्वर श्री नारायण, हम पर कृपा करें। आपकी सदा ही जय हो, जय हो, जय हो। जय जय अविनाशी सब घट, बासी व्यापक परम नंदा। अभिगत गोतित चरित पुनित, माया रहित मुकुंदा। जे ही लागी विरागी अति अनुरागी, भगत मोहि मुनि वृंदा। निसि बासर ध्यावहि गुण गने, गावहि जयति सच्चिदानंदा। श्री हरि भगवान की जय हो। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी श्री भगवान, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप
अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद मोक्षदाता, आपकी सदा ही जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का ज्ञान करते हैं, उन सच्चिदानंद श्री नारायण भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, सदा ही जय हो। जे ही सृष्टि उपाई त्रिविध, बनाई संग सहाय न दूजा, सो करऊ अघारी चित्त हमारी, जानिए भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरु था। मन बन कीर्तन मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी, सरन सकल सुर जूथा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं को अपने को त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि ले। हम ना तो भक्ति जानते हैं और ना ही हमें पूजा का ही ज्ञान है। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के भय को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं, हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई की बाण छोड़कर श्री हरि नारायण श्री प्रभु भगवान की शरण में आए हैं। सारद श्रुति से शारिये अशेषा, जा कहु कोई नहीं जाना। जे ही दीन पियार वेद पुकारे, द्रवु सुश्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि, सुंदर गुण मंदिर सुख पूंजा। मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं। वे ही श्री हरि नारायण भगवान श्री प्रभु हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि
सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जानि सभय सुर मुनि सुनी बचन समेत सनेह गगन गिरा गंभीर भई हरनी लोक संदेह। देवताओं और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जनी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लागी धरे नर बेसा। आसंस सहित मनुज अवतारा लेहु दिन कर बंस उदारा। मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। ऐसा श्री मन नारायण हरि भगवान बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। श्री हरि भगवान श्री राम श्री कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। हरे कृष्ण हरे राम हरे राम